प्रिय छात्रों, आज पाठ 3 कक्षा अष्टमी अहम नदी अस्मि इस पाठ का अभ्यास कार्य एक्सरसाइज करेंगे। पेज नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा नहीं। जो प्रश्न का उत्तर सही है उसके सामने आम लिखना है और जो प्रश्न गलत है उसके सामने नहीं लिखना है। पहला क्वेश्चन, किम नदी माता इव विश्वम पालयति। क्या नदी माता के समान विश्व का पालन करती है? आम। दूसरा, किम नदी गतिशीला न अस्ति। क्या नदी गतिशील नहीं है? इसका उत्तर होगा नहीं। किम नद्याः जलं पीत्वा एव सर्वे जीवन्ति। क्या नदी के जल पीकर ही सभी जीते हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा आम। नंबर 4, किम भारते नद्यः एकम रूपम अस्ति। क्या भारत में नदी का सिर्फ एक ही रूप है? इस प्रश्न का उत्तर होगा नहीं। किम गंगा नदी केरल प्रदेशे अस्ति। क्या गंगा नदी केरल प्रदेश में है? इस प्रश्न का उत्तर होगा नहीं। दूसरा प्रश्न, मंजूषायां प्रदत्तः पदैः रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में बॉक्स में दिए गए शब्द को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला, नदी अस्याः वसुंधरायाः सौंदर्यम् अस्ति। दूसरा, राष्ट्रस्य विकासे नद्याः महती भूमिका भवति। तीसरा, सर्वे सुखिनः भवन्तु। चौथा, मुनयः आश्रमाणां स्थापनां नदी तटे अकुर्वन्। पांचवा, भारते नद्यः अनेकानि रूपाणि सन्ति। तीसरा प्रश्न, मंजूषाया उचितम अर्थम चित्वा लिखन्तु। मंजूषा से उचित अर्थ को चुन करके लिखना है। पहला, वसुंधराया का अर्थ होता है भूमि। दूसरा, सागरम का अर्थ होता है समुद्रम। तटेह का अर्थ होता है तीरे। प्रसिद्धा का अर्थ होता है विख्याता। विश्वे का अर्थ होता है संसारे। चौथा प्रश्न, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखना है। पहला प्रश्न, कस्या साम्राज्यम संपूर्णे विश्वे अस्ति। इस प्रश्न का उत्तर होगा नद्याः। दूसरा प्रश्न, कुत्र महानगराणां विकासः भवति। इस प्रश्न का उत्तर होगा नद्याः तटेषु या तटेषु। तीसरा प्रश्न, नदी जलेन एव के क्षेत्राणि सिंचन्ति। प्रश्न का उत्तर होगा कृषकः। नद्याः विशालतमं रूपम किम। प्रश्न का उत्तर होगा अमेजन नदी। नद्याः जलम कया परिपूर्णम अस्ति। प्रश्न का उत्तर होगा पोषक शक्तियाँ। पांचवा प्रश्न का उत्तर पूर्ण वाक्य में आप लोग होमवर्क में करेंगे। छठा प्रश्न, स्थूल पद को आधारित मान करके प्रश्न का निर्माण करना है। पहला है, गति एवं मम स्वभाव मम संदेश च अस्ति। तो गति स्थाने का एव मम स्वभाव मम संदेश च अस्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा, राष्ट्रस्य
के स्थान पर कस्य लिखेंगे और पूरी पंक्ति को उतार करके प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। तीसरा, ऋषयः के स्थान पर के लिखेंगे और पूरे पंक्ति को उतार करके प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। चौथे नंबर में प्राणी ही जीवनाय के स्थान पर कस्मै लिखेंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। पांचवें नंबर में नद्यः के स्थान पर कस्यः लिखेंगे और पूरे पंक्ति को उतार करके प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। इस पाठ का व्याकरण कार्य पेज नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, मंजूषा से उचित शब्द को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला, क्रीड़ा क्षेत्र ही धावंती, पहले में अश्वः धावकः डालेंगे, धावकः क्रीड़ा क्षेत्र ही धावंती। दूसरे नंबर में साधु ईश्वरम पूजयति। तीसरे नंबर में कन्ये वार्तालापम कुरुत। चौथे नंबर में वयम पुस्तकम पठाम। पांचवें नंबर में चित्रकारः चित्रम रचयति। पृष्ठ संख्या 35 क्वेश्चन नंबर 1, कर्म पद के द्वारा रिक्त स्थान अर्थात द्वितीय विभक्ति के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। बॉक्स में वर्ड दिया गया है, पद दिया गया है, उसमें से चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला, बालः उद्यानं पश्यन्ति, छात्रः पाठं पठत, गुरु शिष्यान् आहूयति, अहम उत्तरं स्मरामि, बालिका अध्यापकं कथयति, सः मां पाठयति। दूसरा प्रश्न, छात्रः पुस्तकं बिना न पठति। दूसरे नंबर में गुरुम अभित छात्राः सन्ति, छात्रा गृहं प्रति धावन्ति, सरणिम उभयतः दृष्ट्वा चलन्तु, पुत्रः अम्बां प्रति अधावत्, आचार्यं प्रति परितः शिष्याः तिष्ठन्ति, रामः मित्रं विना न क्रीडति। यहाँ पर उभयतः, अभितः, परितः, विना और प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पृष्ठ संख्या 37 पेज नंबर 37 का पहला, तृतीय विभक्ति के माध्यम से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। बालकः नेत्राभ्याम चित्रम पश्यति, अम्बा अन्नेन रोटिकां पचति, रामः हस्तेन कार्यं करोति, कृष्णः चक्रेण शिशुपालस्य वधम् अकरोत्, मालाकारः जलेन वृक्षान् सिंचति। पेज नंबर 38 का चौथा प्रश्न तीसरे नंबर का क्वेश्चन होमवर्क में करेंगे। पहला, पुत्रः जनकेन सह गच्छति। दूसरे नंबर में विवादेन अलम। तीसरे नंबर में सीता रामेण सह गच्छति। चौथे नंबर में पीयूषः शशकेन सह क्रीडति। पांचवें नंबर में कलहेन अलम। छठे नंबर में उत्साहेन बिना कार्यम न भवति। सातवें नंबर में सह नेत्रेण कानः अस्ति। पृष्ठ संख्या 40 पेज नंबर 40 पहला प्रश्न, छात्रः पठनाय उपविशति, नरः भोजनाय तिष्ठन्ति, सैनिक युद्धाय गच्छति,
ईश्वरः रक्षणाय आगच्छति, नर्तकी नृत्याय सज्जी भवति। यहाँ पर रुच, नमः, दा, स्वस्ति के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। दूसरा प्रश्न, बालकाय फलम रोचते, विष्णवे नमः, नूपुरः मित्राय उपहारं यच्छति, छात्राय पठनं रोचते, गुरवे नमः, माता पुत्राय वस्त्राणि यच्छति, आचार्यः वदति युष्मभ्यं स्वस्ति। पेज नंबर 41 का पहला प्रश्न, अलम कलहेन। कलहेन तृतीया व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। अलम के योग में तृतीया व्यक्ति होती है। बालकाय दुग्धम रोचते, बालकाय में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है क्योंकि रुच के योग में चतुर्थी व्यक्ति होती है। गुरुम परितः शिष्याः सन्ति, यहाँ पर गुरुम में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है क्योंकि परितः के योग में द्वितीय व्यक्ति होती है। पुत्रः पित्रः स भ्रमति, यहाँ पर पित्र में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है क्योंकि सह के योग में तृतीय व्यक्ति होती है। शिशु मातरम प्रति धावति, मातरम में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है क्योंकि प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। सह भिक्षुकः नेत्रेण कानः अस्ति, नेत्रेण में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है क्योंकि कानः में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है एनांग विकार सूत्र के माध्यम से। सर्वेभ्यः स्वस्ति, सर्वेभ्यः में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है क्योंकि स्वस्ति के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं मैं इसका PDF आपके सामने भेज रहा हूं और होमवर्क भी आपको दिया जाएगा PDF के माध्यम से। धन्यवाद।